हे गाइस, मैं सच निगम एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं 1 महीने से कहाँ था। तो सबसे पहले तो भाई मैं बता देता हूँ, थोड़ा बिज़ी था मैं। पहले मेरी वाइफ़ बीमार हो गई, उसके बाद मैं बीमार हो गया, उसके बाद त्योहार चालू हो गए, उसके बाद लाइफ़ स्टफ जर्नल जो होता है वो, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था एंड मैनी पीपल वर आस्किंग कि भैया कहाँ हो? ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, यू हैवंट मेड एनी वीडियो। तो या नाउ यू नो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के बारे में और अवेंजर डूम्सडे के अंदर हमें कौन सा स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, क्या होने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूँ। कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास। ओके, तो 1 महीने बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। इफ आई मेक एनी मिस्टेक्स फॉरगिव मी। या तो याद रखना ये चीज़। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हमें ये पता है कि अवेंजर डूम्सडे जो है वो बहुत ही बड़ी माहौल की मूवी होने वाली है और इसके बारे में अगर अपडेट्स की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि साल के एंड में दिसंबर तक हमें इसका जो है एक टीजर ट्रेलर देखने को मिल सकता है। और ये मान आपको ऑलरेडी पता है कि 2026 के मिड में ये मूवी आने वाली है और मार्वल जो है वो लगभग 5 से 6 महीने के आसपास जब मूवी के बचे होते हैं तब वो अपना टीजर ट्रेलर निकालता है। तो हाँ, इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि दिसंबर के आसपास का ट्रेलर आपको देखने को मिल सकता है। साथ साथ दिसंबर के अंदर डिज्नी वालों की अवतार का 3rd पार्ट भी आने वाला है। तो या उसके हिसाब से भी आप ये जोड़ के देख सकते हैं कि दोनों को वो साथ में निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अवतार आप देखने जाओगे उसके साथ आपको डूम्सडे का ट्रेलर देखने को मिलेगा और सुपर बोल भी है। तो हाँ भाई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं दिसंबर मंथ के अंदर, हो सकता है हमें वो देखने को मिले। स्पीकिंग ऑफ दैट, हमें बात करनी चाहिए स्पाइडरमैन के ऊपर। अब ये बात हमें पता है कि इस वक्त जो है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग चल रही है और टॉम हॉलैंड भाई बहुत ज़्यादा बिजी है, अपना मस्त तरीके से वो काम कर रहा है। इसलिए डैनियल आरपीके जो कि पुराने टाइम में बहुत ही बढ़िया स्कूपर देता था, मतलब सब कुछ वो बताता था, अब हम कह सकते हैं कि उसके स्कूप जो है वो थोड़े थोड़े खराब होने लगे हैं। उसने बोला है कि टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो डूम्सडे के अंदर अपीयर नहीं करेगा। सबसे पहले मेरे थॉट भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस मूवी के अंदर हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिलता है, आई वुड नॉट बी दैट मच हैप्पी, क्योंकि मुझे चाहिए भाई स्पाइडरमैन उसके अंदर देखने को मिले। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर और है, वो ये कहती है कि टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन है वो आपको अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर देखने को मिलेगा। अब कुछ टाइम पहले कुछ फोटो लीक हुई थी जहां पर हमें टोबी मैगवायर जो है वो अपनी कॉस्ट्यूम के अंदर बैठे हुए मेकअप वाली चेयर पे अपना देख रहे थे। लेकिन आजकल के ज़माने में जहाँ पर एआई इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, मैं इन फोटो पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूँ और जो बातें मैं सुनता हूँ, जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ, जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, उनकी बातों के अकॉर्डिंग इस पूरी मूवी के अंदर ना एक स्पाइडरमैन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब डैनियल ने ये बोल दिया है कि भैया इसके अंदर टॉम हॉलैंड देखने को नहीं मिलेगा, तो हु वुड दैट बी? हु दैट स्पाइडरमैन बी? आई थिंक दैट मे बी टोबी मैगवायर। क्यों? इसके पीछे कुछ बातें हैं, चलो फटाफट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें पता है डूम्सडे के अंदर ना हमें मल्टीपल यूनिवर्स दिखाए जाएंगे और उन यूनिवर्स के अंदर हमें इंकर्जन्स देखने को मिलेंगे। अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो मूवी होने वाली है ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से लेके 3 घंटे तक होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई छोटी मूवी नहीं है, इट्स अ बिग मूवी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डूम्सडे की शुरुआत के अंदर हमें सब कुछ दिखाने के बाद में हमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से जो इंकर्जन्स हैं वो दूसरे वर्ल्ड्स के अंदर हो रहे हैं। हमें पता है एक्समैन तो इस मूवी के अंदर होने वाले ही हैं, यानी एक्समैन के यूनिवर्स के अंदर अगर कोई इंकर्जन होगा तो वो हमें देखने को मिलेगा। और इस इंकर्जन्स को और सवियर दिखाने के लिए और खतरनाक रूप से दिखाने के लिए हमें देखने को मिल सकते हैं और यूनिवर्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स, जहां पर हमें उस यूनिवर्स के जो हीरोज हैं वहां की दुनिया में इंकर्जन्स होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये सिर्फ एक थ्योरी है, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बट मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मूवी का जब 3rd एक्ट आएगा जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि पूरा जो मल्टीवर्स है वो खत्म हो रहा है और दूसरे दूसरे वर्ल्ड्स में जो इंकर्जन्स हो रहे हैं वहां पर हमें मल्टीपल जो है वो हीरोज देखने को मिलेंगे दूसरे यूनिवर्स के, जिसमें से एक हो सकता है टोबी मैगवायर का यूनिवर्स। टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन आपको देखने को मिलेगा और उस यूनिवर्स में एक इंकर्जन चालू हो जाएगा। इंकर्जन चालू होने के दौरान जो है वो स्पाइडरमैन देखेगा कि ये सब क्या चल रहा है और वहां पर हमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का कैमियो देखने को मिल सकता है। साथ साथ इसके अंदर अगर मैं एक और चीज ऐड करूँ तो वो ये होगी कि हमें पता है कि मूवी के एंड में ना जो टीवीए है उसका एक बड़ा रोल होने वाला है, जहां पर वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स में जाकर वहां के जो एंकर बीइंग्स हैं या फिर वहां के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर हीरो है उनको वो कलेक्ट करेंगे डॉक्टर डूम से लड़ाई करने के लिए, क्योंकि उसके बाद सीधा सीक्रेट वॉर आने वाली है। तो मैं ये जूम करके चल रहा हूँ कि एंड में जब हमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा तब वहां पर टीवी वाले आएंगे और टीवी वाले आकर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को रिक्रूट करेंगे और उसके बाद जब हमें सीक्रेट वॉर देखने को मिलेगी तब टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन है वो बाकी के 2 स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करेगा, यानी कि एंड्रू गारफील्ड के साथ में और टॉम हॉलैंड के साथ में।
बात रही एंड्रू गारफील्ड की, तो मुझे नहीं लगता कि डूम्सडे के अंदर आपको एंड्रू गारफील्ड देखने को मिलेंगे कहीं से भी। आई बिलीव कि उनका जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट वॉर के अंदर होने वाला है, एंड आई बिलीव दैट। साथ पर अगर टॉम हॉलैंड की बात करें तो टॉम हॉलैंड के बारे में भी मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि पूरी मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड अगर नहीं है सो दैट इज टोटली फाइन, लेकिन फिर भी एक सीन जो है वो शूट किया जा सकता है ब्रांड न्यू डे की शूटिंग के अंदर ही, जहां पर इंकर्जन हो रहे हो और वो है जो उसको पता चले कि भैया ये दुनिया में क्या हो रहा है, और वहां पर ऑब्वियसली क्योंकि सेम यूनिवर्स है टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी इस चीज से इफेक्ट हो। तो हाँ, पूरी मूवी में अगर वो नहीं है सो दैट इज टोटली फाइन। एक छोटा सा सीन वो डाल सकते हैं कैमियो के रूप में, जहां पर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी देखेगा कि इंकर्जन हो रहे हैं। उसके बाद सीक्रेट वॉर में तो ऑब्वियसली उसका एक बड़ा रोल है ही है, बिकॉज आप इतने बड़े लेवल की मूवी डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर विदाउट योर मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर, यानी जो इतना पॉपुलर है, हर बंदा जानता है स्पाइडरमैन को कौन है हो, चाहे वो टॉम हॉलैंड को ना जानते हो, लेकिन स्पाइडरमैन का कैरेक्टर एवरीबॉडी नोज। तो बिना स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के आप ये दो मूवी नहीं बना सकते। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि हाँ भाई, डूम्सडे के अंदर एक छोटा कैमियो दे दो, एक एंड का सीन डाल दो टोबी मैguire का और शायद टॉम हॉलैंड का, और सीक्रेट वॉर में उनको फुल फ्लेज रोल दे दो। और हाँ, डूम्सडे के अंदर आप फाइनली अगर इस चीज को समराइज करें तो डूम्सडे के अंदर हमें स्पाइडरमैन तो देखने को मिलेगा, कौन सा देखने को मिलेगा वी आर नॉट श्योर। अकॉर्डिंग टू डैनियल आरपीके उसने कहा है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिलेगा, और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ जहां तक मैंने सुना है कि टोबी मैguire का स्पाइडरमैन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, चाहे वो कितना ही स्मॉल रोल हो। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि टोबी मैguire जो है he is ready to do anything right now because his career is not going well। तो obviously अगर वो 2021 वाले नॉस्टैल्जिया रूप में वापस आकर लोगों को सरप्राइज करते हैं और इतनी बड़ी मूवी का पार्ट बनते हैं, सभी वुड बी मच मोर हैप्पी, क्योंकि आपको पता है इस मूवी के अंदर ह्यू जैकमैन होंगे ही होंगे, चाहे मार्वल अनाउंस करे या ना करें। साथ साथ पुराने वाले टोबी मैguire, जब उनकी मीटिंग होगी साथ में, सो इट्स गोइंग टू बी अ लेजेंडरी मोमेंट सब फैंस के लिए, नॉट मी, फॉर यू ऑल्सो। तो हाँ, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एक्चुअली मूवी के अंदर क्या होता है। बाकी डूम्सडे के साथ साथ सीक्रेट वॉर के भी अब लीक जो हैं वो थोड़े थोड़े आने लगे हैं, तो अगर ये वीडियो जो है वो अच्छी चलेगी, 10,000 व्यू आएंगे इस पर, तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 1 महीने बाद भी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, सो आई लव यू फॉर दैट। तो आगे मैं बोलूंगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।